स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरियल कल्चर मीडिया के साथ। ठीक है, कल्चर मीडिया जब नाम आता है मीडिया, तो ये दिस इज काइंड ऑफ अ फूड फॉर बैक्टीरिया। अगर हमें बैक्टीरिया को बढ़ाना है देन वी विल बी नीडिंग बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। बढ़ाते किस लिए हैं? इसलिए सो दैट वी कैन रीड अबाउट बैक्टीरिया, वी कैन लर्न अबाउट बैक्टीरिया। अगर हमें उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पैथोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर बैक्टीरिया को हमें होल एंड होल पढ़ना है तो हमें उसको उगाना पड़ेगा, कल्टिवेट करना पड़ेगा, और कल्टिवेशन के लिए हमें ज़रूरत होगी कल्चर मीडिया की। सो कल्चर मीडिया पे हम स्विच करते हैं। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये ग्लास की पेट्री प्लेट है। ओके, प्लास्टिक या ग्लास की पेट्री डिश हो सकती है, और यहाँ पे ग्रोइंग बैक्टीरिया इसमें शो किया गया है। सो बैक्टीरिया इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन विट्रो। ओके, और ये हेल्प करता है ग्रोथ में और काउंट। अगर हमें बैक्टीरियल काउंट भी करना है तो भी ये प्रोसेस आपका यूज होगा। और ये बेसिक आपके न्यूट्रिएंट्स से बना होता है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट सोर्स होगा पेप्टोन, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। बीफ एक्सट्रैक्ट, जो कि अमाइनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, जो कि विटामिन का और कार्बन का और नाइट्रोजन का सोर्स होगा। डिस्टिल वाटर एंड अगार। अब अगर कल्चर मीडिया को हम क्लासिफाई करें तो ये हमारा चार बेस बनते हैं। पहला बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, कि कैसा है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है, कि बाइफेजिक मीडिया है। केमिकल कॉम्पोजिशन पे जाएं तो कैसा है, बेसल है, एनरिच्ड है, सिलेक्टिव है, एनरिचमेंट है, इंडिकेटर मीडिया है, कैसा मीडिया है। ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब एरोबिक है कि एनारोबिक है। स्पेशल पर्पस, जो हम एसे के लिए या मिनिमल स्टडी या फर्मेंटेशन मीडिया के लिए यूज करते हैं। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला मीडिया है लिक्विड मीडिया। और यहाँ हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे मेजर करते हैं? टर्बिडिटी से मेजर करते हैं, कि टर्बिडिटी अगर आ रही है तो मतलब बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादातर बैसिलस स्पीशी के लिए यूज हो रहा है। ये जो टर्बिडिटी आ रही है ये इंडिकेट कर रही है कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। लेकिन लिक्विड मीडिया की कुछ आपकी होते हैं रेस्ट्रिक्शंस या आपके लिमिटेशंस होते हैं, कि इसमें आप एक से ज्यादा जो आपका टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया के मिक्स स्ट्रेन है तो वहां आपका लिक्विड कल्चर मीडिया कुछ ज्यादा काम नहीं आता है। सेकेंड आता है, बिकॉज लिक्विड कल्चर मीडिया को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका कैसा है, कि क्वालिटेटिव है, कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है ये बता सकता है, पर कितने कौन कौन से स्पीशी प्रेजेंट है ये नहीं बता सकता। सेकेंड आता है हमारा सॉलिड मीडिया, जिसमें हम लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करने के लिए एक सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज किया जाने वाला एजेंट है अगार। ओके, इट्स अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट। ये एक अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड्स होता है जो कि पाया जाता है रेड एल्गी से। ओके, एंड ये कंपोज होता है दो चेन से, एक अगारोस लगभग 70% कंपोजिशन में और अगारोपेक्टिन लगभग 30% कंपोजिशन में। ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट कर जाता है और 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉलिडिफाई कर जाता है। सॉलिडिफाई की एक रेंज है, मेल्टिंग की एक रेंज है। ओके, एंड इसका कोई भी न्यूट्रिशन से लेना देना नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। और जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉन्सेंट्रेशंस यूज होती हैं वो 2% एंड 4% यूज होती हैं। ये इस बेस पे कि हमें कितना आपका जेल्ड या कितना सॉलिडिफाइड मीडिया चाहिए। अगर हम सेमी सॉलिड मीडिया की बात करें तो यहाँ भी हम यूज अगार करेंगे, पर अगार का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम कर देंगे 0.2 to 0.5%। अगर इस कॉन्सेंट्रेशन में है तो उसे बोला जाएगा कि सेमी सॉलिड मीडिया हमारा बन जाएगा। ये इसलिए यूज किया जाता है सेमी सॉलिड मीडिया की बैक्टीरिया की मोटिलिटी भी हम पढ़ पाए। सॉलिड मीडिया में बैक्टीरिया वहां रेस्ट्रेन हो गया एक लोकेशन पे, वो इमोबाइल हो गया, बट एक सेमी सॉलिड मीडिया में हम मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाइफेजिक मीडिया। बाइफेजिक मीडिया मतलब कि इसमें दोनों लिक्विड और सॉलिड मीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये एक नया मीडिया है जो यूज किया जाता है। इसमें इनोकुलम को हम लिक्विड मीडिया में डालते हैं और जब हमें यूज करना होता है, देखिए सामने देखिए स्क्रीन पे कि यहाँ ये आपकी बॉटल है, ये हमने अगार का स्लैंट बना हुआ है और
ब्रॉथ मीडिया यहाँ पे भरा हुआ है। जब भी हमें यूज करना है तो हम बॉटल को क्या करेंगे, आप टेढ़ा कर दोगे या उसको आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दोगे, तो क्या होगा कि इसको कल्चर मीडिया, सॉलिड कल्चर मीडिया को, अगार कल्चर मीडिया को बैक्टीरिया भी मिल गया, ब्रॉथ का मीडियम भी मिल गया, ग्रोथ वहां स्टार्ट हो गई। ये एक बाइफेजिक मीडिया है। इसमें क्या होता है कि ये काफी यूज करने में आसान है और सेम बॉटल में आप दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके एग्जाम्पल है कास्टेंडा सिस्टम फॉर ब्लड कल्चर। जब हमें ब्लड कल्चर को एस्टिमेट करना होता है तो हमको इसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड, हम क्लासिफिकेशन पे आते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन पे या एप्लीकेशन पे। इसमें बेसल मीडिया मतलब एक सिंपल मीडिया है जो ग्रोथ को अलाउ करता है। इसमें बेसिकली अगार, पेप्टोन और डिस्टिल्ड वाटर आपका यूज होगा। इसमें आपका स्टेफाइलोकोकस की स्पीशी आराम से ग्रो कर सकती है। सेकेंड कम्स एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया मतलब कि जो बेसिक मीडिया है उसमें थोड़ा और हमें चीजें ऐड करनी है, जैसे कि ब्लड, एग या सीरम। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स के अपार्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिवाइस करता है और बाकी को इनहिबिट करता है। ओके, दे नीड विटामिन्स एंड ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस। और उनका एग्जाम्पल है ब्लड अगार मीडिया या फिर आपका चॉकलेट अगार मीडिया। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया आपके सिलेक्शन के लिए, मतलब वो एक सिलेक्टेड स्ट्रेन आपकी वहां पे ग्रो करेगी और इसके लिए आप जो भी अनडिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इनहिबिशन भी करेंगे। इनहिबिशन करने के लिए आप उसमें बाइल सॉल्ट्स ऐड कर सकते हैं, एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं, डाइज ऐड कर सकते हैं या उसका पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैनेटोल अगार मीडिया। नेक्स्ट कम्स एनरिचमेंट मीडिया, जिसमें भी हम एक डिजायर्ड बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। इसमें हम सिलेक्टिव मीडिया से काफी मिलता जुलता है। ये आपका आइसोलेशन के लिए यूज किया जाता है जब हमें सॉइल को आइसोलेट करना होता है फीकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, तब हम एनरिचमेंट मीडिया यूज करते हैं। इंडिकेटर मीडिया मतलब कि ये प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि ये इंडिकेटर है, यहाँ पे प्रेजेंस हो रही है और यहाँ पे हम कलर के बेस पे इसको सेपरेट करते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सेकेंड कम्स ट्रांसपोर्ट मीडिया। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट करना है देन वी कैन यूज ट्रांसपोर्ट मीडिया। ये टेम्पररी स्टेज की तरह यूज होता है, बस ये है कि वायबल होने चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनको ड्राइंग से रोकना है। एग्जाम्पल है स्टुअर्ड ट्रांसपोर्ट मीडिया। ओके, देन कम्स बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, मतलब कि जो एरोबिक मीडिया है वो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन की जरूरत है। एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दे कैन सर्वाइव ऑन लो ऑक्सीजन और उनका ऑक्सीडेशन रेडॉक्स पोटेंशियल भी कम होता है। ओके, देन स्पेशल कल्चर मीडिया, अगर आप ऐसे कर रहे हो उसमें मेंशन है कि यही कल्चर मीडिया यूज करना है फॉर द स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया यू आर डीलिंग विद, ठीक है। एग्जांपल्स पे ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल है इसका मुलर हिंटन अगार मीडिया जो एंटीबायोटिक्स का डिफ्यूजन अच्छे से होने देता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। सेकेंड इज मिनिमल मीडिया, इसमें हम सोर्स को मिनिमलाइज करते हैं। नेक्स्ट कम्स फर्मेंटेशन मीडिया। ओके, फर्मेंटेशन मीडिया provides high yields of product media, provides energy and nutrient for growth and the synthesis of products and fermentation. Okay, so these were the types of culture media. Culture media कितने types का होता है और बैक्टीरिया की कौन कौन से ग्रोथ में हेल्प करता है।